हेलो दोस्तों, जियो टाउन के आपके इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो जैसे हमारे मैथ की माउस सीरीज चल रही है, जिसको टॉप एमसीक्यू पीवाईक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलिए हम पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए अकेला इसे 30 दिनों में कर सकता है। वह समय जिसमें बी अकेला काम कर सकता है आपको निकालना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा ए और बी मिल करके, ए और बी मिल रहे हैं, तो हमने कहा ए और डी को भैया मिला दो। पहले आप ए और बी को हमने मिला दिया। 10 दिनों में काम को कर रहे थे वो, 10 दिनों में काम को कर रहे थे। ठीक, फिर हमने कहा ए अकेला इसे 30 दिनों में कर रहा है। हमने कहा अगर ए जो वह कर रहा है वो कितने 30 डेज में कर रहा है, वो 30 डेज में कर रहा है। अगर हम इन दोनों की एलसीएम की बात करते हैं तो आप एलसीएम कितना ले सकते हो? आप इसको ले सकते हो, आप इसको 30 ले लीजिए। यानी कि टोटल हमारे पास जो वर्क आ गया, हमारे पास 30 आ चुका है। टोटल वर्क अगर हमारे पास 30 आ गया, यानी कि इसको क्या कर लोगे आप? 10 30 3 बार 10 या 30 हो गया। ठीक, ये कितना होगा? 1 हो गया। ठीक, अब आपके पास इसने क्या कहा? ए अकेला इसे 30 दिनों में कर सकता है, वह समय जिसमें बी अकेला काम करेगा। अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है। ए की वैल्यू 1 है, तो बी हमारे पास कितना होगा? क्योंकि टोटल तो 3 ही है, तो टोटल 3 है, तो ये कितना? बी हमारा 2 ही होगा। तभी तो मिला के 3 काम हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है। तो उसने कहा वह समय जिसमें बी अकेला काम कर सकता है। ठीक, अब देखिए बी जब अकेला काम करेगा तो टोटल काम है कितने? टोटल हमारे पास है कितने? 30। अब बी अकेला अगर करना चाह रहा तो बी की एफिशिएंसी कितना? बी का कितना है हमारे पास? 2 है, तो कितना आ जाएगा? 15। यानी कि 15 डेज में ये क्या करेगा? ये वर्क को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नीचे दिए हुए समूहों का औसत कितना होगा? आपका 112, 102, 133, 116 एंड 127 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें करते हैं, जोड़ते ही तो हैं सारे, यानी कि 112 प्लस 102 प्लस 133 प्लस 116 प्लस 127। ठीक है, ऐड करिए। 7 3 10, 2 12 और 2 14 के 4। ठीक, हो गया। 14 के 4 हो गया। फिर कैरी 1 2 3 6 7 8 और 1 9। ठीक, 1 2 3 4 और 1 5 5, यानी कि 112, 102, 133, 116 और 127। ठीक है, तो 7 3 10, 2 12, 2 14, 6 20। 20 होगा, जीरो कैरी 2। अब ठीक है, 590 हो गया। फिर उसके 590 का कितनी संख्या? 1 2 3 4 और कितनी है? 5 है। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना हो गया हमारे पास? ये हमने क्या? 590 हो गया। ठीक, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 और फिर 5/40, यानी कि 118 आ गया आपका एवरेज। यानी कि समूह का औसत आपका निकल गया। यानी टोटल जितने भी नंबर दिए थे हमने उनको ऐड कर लिया, अपॉन जितनी संख्याएं दी उनको काउंट करके हमने लिख लिया, ये हमारा एवरेज आ गया। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लाल हरे और नीले टोकन वाले बैग में, ठीक है, टोकन है, टोकन वाले हमारे क्या हैं? बैग हैं। उस टोकन में हमने कहा लाल हैं, हरे हैं और लाल हैं, हरे हैं और नीले हैं टोकन। ठीक, लाल और हरे टोकन का अनुपात आपको 5:12 था। जबकि जबकि स्टेट दिया हुआ तो, ठीक है, और लाल टोकन का अनुपात 7:15 था। तो हरे और नीले टोकन का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे आप नीला कर लीजिए, ये नीला होगा, यहाँ पे ब्लू कर लीजिए, यानी कि नीले। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपात पर पूछा, हमने कहा ये दिया हुआ था लाल और हरे टोकन का अनुपात दिया, तो लिख लीजिए, लाल को हम एल से ही लिख रहे हैं। ठीक है, लाल और हरे टोकन, और हरे को हम एच सी लिख ले रहे हैं। उसने अनुपात कितना दिया? 5:12 दिया हुआ, तो 5 अनुपात हमने कर लिया 12। ठीक, लाल और हरे का अनुपात हमने कर दिया 5:12। उसने कहा जबकि नीले और लाल का, नीले की बात कर रहा था, हम कह रहे हैं नीला भैया यहाँ पे आ जाओ तुम। ठीक, नीला यहाँ पे आ गया। और उसने कहा इनका अनुपात 7:15 है, तो नीला हमारे पास अनुपात कितना दे रखा है? इसका 7 दे रखा हुआ है, और इसके बीच में कितना दिया हुआ? 15 दिया हुआ है। 15 ही तो दिया है। ठीक है, और उसने हरे और नीले टोकन का अनुपात पूछा है, यानी कि हरे और नीले की इसका पूछा हुआ आपसे, ये पूछा हुआ है। तो अगर हम बात करें लाल की, तो देखिए यहाँ पे तो 15 में है अनुपात में, लेकिन ये क्या पूरे है नहीं, तो इसको आप 15 बनाइए, 5 या 15। अगर आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हरा कितना हो गया? 12 कितना हो गया? 36, यानी कि 12 36 हो जाएगा।
और उसके बाद वहीं हम बात करें नीला, क्या पूछा क्या था, हरा और नीला, यानी कि उसने पूछा है हरे की और नीले की पूछेगी। तो हरा हमारे पास कितना है 36, रेशियो कितना आया 7, तो 36/7, या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक निश्चित संख्या में से 60% घटाने पर और फिर शेष में से 15% घटाने पर, 15% है, 15% घटाने पर 1428 बचता है, तो प्रारंभिक संख्या हमारी क्या थी। ठीक है, तो हम 60% की अगर बात कर रहे हैं, कितना दिया है आपके पास है 60%, कितना दिया 60%, और 60% की बात करते हो कितना होता है 3/5। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी 15% की, 15% कितना होता है हमारे पास 5 या 15, और ये जगह 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक संख्या में उसने 60% घटाया है। ठीक है, 60% घटाने का मतलब 5 में 3 को घटाया है, यानी कि कितना हो गया, 5 से कितना हो गया 2। फिर हमने कहा और शेष में से 15% घटाने पर, 15% कितना होता है यानी 3/20, यानी 20 में 3 कम करेंगे तो यानी कि 20 से क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक, अब इनको क्या करें, इनको सॉल्व करिए। 20 बच्चे कितना हो जाएगा 100, और 17 दूनी क्या हो जाएगा 34, 17 दूनी हमारे पास क्या आ चुका है 34। अब उसने कहा है घटाने पर 1428 बच रहा है, यानी कि जो 34 आया है ये किसके इक्वल, आपके 1428 के आपके इक्वल हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि इसको कर सकते हो आप, इसको जो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और उसके बाद है 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, 1428 बच रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम आगे फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास, यानी कि 17 की जो वैल्यू आ चुकी है आपके पास 714। 34, ठीक है, इसको क्या करिए, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, जब इसको आप काटोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 17 का नाम 17, 17 चौके 68, और 17 चौके 68, और 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, यानी कि एक बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा आपके 42 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके 42 के इक्वल हो जाएगा। फिर उसने कहा प्रारंभिक संख्या क्या थी, यानी कि हमारे पास एक बराबर 42 आ गया, तो यानी कि 100 को आप क्या करिए 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया हमारे पास 4200, कितना आ गया 4200, 4200 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रारंभिक संख्या। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च कर दिया, उसने इसे 1680 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हमने कहा जो आदमी था उसने पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में उसने खरीदा था, इतना उसने खर्चा किया, फिर मरम्मत पे उसने 200 रुपये खर्चा कर दिया, तो यानी कि 1200 प्लस का 200 कितना हो गया हमारे पास 1400 हो गया। ठीक है, ठीक, फिर उसका खर्च कर दिया उसने, उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया, यानी कि 1680 रुपये में ही बेच दिया। देखिए उसने खरीदा इतने का था पूरा टोटल, यानी कि इतना पूरा उसका लग गया उतना, और 1680 रुपये में उसने बेच दिया, यानी कि कहने का क्या मतलब उसको प्रॉफिट ही तो हो रहा है, यानी कि 1400 से इसको सीधे प्रॉफिट हो गया 1000, यानी कि उसने 1680 रुपये में उसने कर दिया। टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अगर हम प्रॉफिट की टोटल बात करें तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280 बटे किसके रिस्पेक्ट में बात होती है, हमेशा बात हमेशा सीपी की रिस्पेक्ट में बात होती है, तो सीपी हमारे पास है कितना 1400 है, इंटू कर लीजिए आप 100 हो गया। ठीक, इसको काट लीजिए, डबल जीरो से जीरो, 14 दूनी 28, यानी कि 20%, 20% का क्या है प्रारंभिक लाभ हो गया। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन पे चलिए। नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बंटन का माध्य 25 है और मानक विचलन 4 है, विचरण गुणांक का मान क्या होगा। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज पूछ रखा है। अब हमने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन हमको 4 दिया हुआ, मानक विचलन 4 लिखिए, मीन हमारे पास कितना है 25 है, इंटू कर लीजिए आप 100 से। ठीक, 25 चौके 100 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16% हमारे पास आंसर होगा। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
कि एक बैग में 3:5:5:7 के रुपए में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपये है तो 2 रुपये के सिक्कों की आपको संख्या निकालनी है। आ जाइए, हमने कहा 3:5:7 के अनुपात में कितने रुपए हैं? 1 रुपये के हैं, ये 1 रुपये के हैं। फिर क्या है? 2 रुपये के हैं। ठीक, फिर हमने कहा ये 5 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के। ठीक है, तो उसने कहा सिक्कों का कुल मूल्य 432 है। अगर हम सिक्कों के कुल मूल्य की बात करते हैं तो ये अगर टोटल के बराबर है 432 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये इसको ऐड कर लीजिए। 7 बचे, देखिए 3 एकम 3 प्लस का 5 दूनी 10 प्लस का 7 बचे 35। ये कितना हो गया? 35, 10 और 3, ये कितना हो गया? 48, यानी कि 48 कितना होगा? 432। ठीक है, इसको कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 एकम 4, 0 और 4 बटे 12 एकम 12, 12×9 108, यानी कि एक बराबर कितना हो गया? 9। एक बराबर हमारे पास कितना आ चुका है? यानी कि 1 = 9 आ चुका। अब उसने पूछा क्या? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5, यानी कि 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया? 45। 45 हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु की कीमत में 24% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर खर्च में 16% की वृद्धि होती है। ठीक है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी है? ये हमारा दिया हुआ है आपके पास 24% है। ठीक है, तो उसने पूछा इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होने वाली है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा एक वस्तु की कीमत में 24% की वृद्धि होती है, तो हमने कहा पहले वो 100 थी और 24% की वृद्धि करके हमने कितना कर दिया? 124 कर लिया। ठीक है, फिर हमने कहा हालांकि इस पर खर्च में 16% की वृद्धि कर रही है, लेकिन खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी पूछा, यानी कि खपत उसने पूछा हुआ, तो हमने खपत मान लिया x से y। अब उसने कहा खर्च कितना कर रहा है? वृद्धि हो रही है 16%, यानी कि 100 से कितना हो गया? 116 ही हो गया। ठीक, इसको क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, यानी कि 100 से, तो पूरा अपना 100 ही चला गया पूरा, यानी कि x और y की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया? 124 और कितना होगा? 116। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं, यानी कि 124 और 116 होगा। इसको जब आप काट लेंगे, यानी कि इसको जब काटेंगे तो 4×3=12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4×9 36, यानी कि कितना हो? 36 होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात, इसने पूछा क्या है? कितने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी? 31 से 29 ऑफकोर्स डिक्रीज कर रहा है। कितना डिक्रीज कर रहा है? 2 डिक्रीज कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? 31 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई करिए 100, 100 आपने क्या क्या हो जाएगा? 6.5 क्या डिक्रीमेंट ही है, तो था 31 से 29 की तरफ, तो डिक्रीज 6.5% डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। नंबर 9 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है? ऑप्शन है 9, 8, 10 और 12 आपको दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो हमने कहा अगर 300 से और 650 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 7 से दोनों से पूरी तरह, यानी कि 5 और 7 से दोनों से पूरी तरह डिविजिबल होने का मतलब क्या है? यानी कि हमने कहा 5 और 7 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है? यानी कि 35 पूरी डिविजिबल होनी चाहिए। तो हमने कहा अगर वो 300 आपको दिया हुआ है, 300 को आप क्या करें? 35 से डिविजिबल कर दीजिए। फिर क्या क्या 650 आपका दिया हुआ है, 650 को आपको इससे क्या करें? 35 से डिविजिबल कर लीजिए। जब आप इसे करोगे 5×7=35, 5×6=30, 0, फिर 7/56 और 56×4, फिर इसके बाद 8, यानी कि 8.8 हो गया, यानी कि आप 9 ले सकते हो। और इसको जब आप काटोगे तो ये हो जाएगा 35×35 और इसके बाद 18 पॉइंट का हो जाएगा 5 हो गया। इसको 18 ही ले लीजिए आप। ठीक है, यानी कि 9 से हमारा कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, अब 9 से 18 हो गया, तो हमको निकालना क्या है? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? अगर हम संख्याओं की बात करते तो हम ये जानते हैं कि अंतिम माइनस का प्रारंभिक हो गया, अंतिम माइनस का प्रारंभिक कितना है हमारे पास? 9 प्लस का 1 कर लीजिए। कितना आप क्या आपने? 18 और 1 19, 19 हो गया 9, यानी कि 10, यानी कि 10 हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक गोले का व्यास आपको 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होने वाला है आपका? ठीक है, तो हम कह रहे हैं गोले का व्यास उसने दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने पूछा हुआ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, हमने कहा अगर रेडियस 7 होता है तो सरकमफ्रेंस यानी पूरा हमारा कितना हो जाता है, 154 हो जाता है। 154 हो गया, यानी कि 4 इंटू कर लीजिए 154। इसको जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 11वें क्वेश्चन पे कह रहा है x+1/x=2 दिया हुआ है, तो x⁴ प्लस का x⁴ आपसे पूछा हुआ है। हमने कहा अगर वो x प्लस का 1/x अगर 2 दिया हुआ है तो आप पहले x की वैल्यू 1 पुट के लिए, यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट के 1, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया ऑलरेडी। तो यानी कि x की वैल्यू 1 और 1 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कमीज पर 15% की छूट पेशकश की जाती है, लेकिन आगे एक और छूट देने के बाद कमीज को 459 रुपये में बेच दिया जाता है, तो दूसरी छूट कितने की है। हमने कहा अगर मान लीजिए बात की जाए 15% की, किसकी बात कर रहे हैं, 15% की, वो कितना गया, 5 × 15 और 5 यानी कि 3/20 हो गया। ठीक है, 15% की छूट दी जा रही है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि 20 से कितना हो गया आपके पास, 17 हो गया। ठीक, और दूसरी छूट की बात कर रहे हैं तो हमने कह दिया कि वो एक्स से वाई हो गया। ठीक, फिर उसने कहा कि 600 रुपये में अंकित कर रहा था, तो 600 से कर लीजिए कितना हो गया, 459, 459 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसके से सॉल्व कर लीजिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा जब इसको हम 20 ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो इसको यहीं से काट सकते हो, 2 1 कम 2 2 3 6 जीरो 60 हो गया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 30 और हो जाएगा हमारे पास 27, कितना होगा 30 और 27 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 3 का डिस्काउंट हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप कितना, 100 से कर लोगे, 3 दहाम 30 10 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 27 और 45 का तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, b² a, यानी b² यानी कि a हमारा 27 है, b 45 है, यानी कि 45 इंटू 45 कर लीजिए अपॉन a की वैल्यू 27 है, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, फिर 3 एकम 3 3 पचे 15, यानी कि आपके पास हो गया 15 और 5, 15 5 जा कितना होता है आपके पास 75, 75 हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के हमारे क्वेश्चन की सीरीज यहीं समाप्त होती है। ठीक है, तो अब हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।